वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ हम आ चुके हैं उज्जैन, और उज्जैन में हमने बस तड़के कर लिया था ये ई रिक्शा, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था तो हमें उज्जैन का रास्ता पता नहीं था। तो हमने सोचा अब सुबह सुबह थोड़ा नहा धो के हम मंदिर के लिए निकलेंगे। तो उसके लिए फिर हमने ये नहाने के लिए एक रूम लिया था। तो यहाँ से हम नहा के हम सीधा वो दर्शन के लिए निकल गए थे। तो देखिए आप, ये छोटा सा रूम है। तो ये हमने बेसिकली नहाने के पर्पज़ से लिया था। तो हम यहाँ से नहा के हम लोग निकल जाएंगे अब दर्शन के लिए। तो देखिए दृष्टि कैसे मस्ती कर रही है, और ये पापा है दृष्टि के। तो ये देखिए लक्षित नहा रहा है। मैंने लक्षित को नंगा दिखा दिया था। तो देखिए हम नहा के निकल गए हैं। थोड़ा हमें नाश्ता भी करना था, थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए हम कहीं थोड़ा रुके थे। उसके बाद फिर हम सीधा निकले महाकाल के लिए। ये दृष्टि ने फ्रॉक पहनी थी। तो ये जो रास्ता आप सीधा देख रहे हैं महाकाल का रास्ता है। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था, इतनी गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इतनी गर्मी में ना आए तो शाम को आए। ये जो सामने देख रहे हैं ये है मंदिर, महाकाल का मंदिर। ये बहुत ही मतलब यहाँ पे वैसे तो बहुत अच्छा दर्शन के पर्पज़ से, लेकिन ये जो आसपास का देख रहे हैं ना सड़कें, ये सब बहुत छोटा रास्ता है। मतलब इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। ये देखिए रोड देख रहे हैं ना आप, किसी ऊबड़ खाबड़ सी हो रही है, इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। बाकी तो यहाँ पे अच्छा है, दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हुए थे। दर्शन के लिए यहाँ पे तीन तीन टाइप के दर्शन होते हैं। एक तो नॉर्मल दर्शन होते हैं, वो आपको थोड़ा भीड़ में जाके करना होगा। एक है शीघ्र दर्शन सुविधा केंद्र, मतलब यहाँ पे 250 रुपये की पर्ची मिलती है, और एक 1100 की पर्ची मिलती है। तो 1100 में वीआईपी दर्शन होते हैं। वीआईपी मतलब तुम्हें काफ़ी जल्दी दर्शन हो जाएंगे। 250 का पता नहीं, हम तो 1100 वाले में गए थे। फिर हमारे काफ़ी जल्दी दर्शन हो गए, अच्छे हो गए थे, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो देखिए ये वहाँ का स्टॉल वगैरह लगे, स्टॉल नहीं क्या है पता नहीं। तो यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई है महाकाल की, नॉर्मल दर्शन वाले, जो नॉर्मल है ना विदाउट टिकट ले उसके दर्शन है। और यहाँ पे इस तरह की ये देखिए मूर्तियाँ खड़ी हुई हैं। ये कॉरिडोर बनाया हुआ है बाहर की साइड। आप लोग यहाँ पे आके जब विज़िट करेंगे ना, तो आपको यहाँ की खूबसूरती का जब पता चलेगा। तो देखिए महाकाल का ये मंदिर है बाहर से। तो ये वीआईपी लोगों की जो वीआईपी एंट्री है, वहाँ का रास्ता है अंदर का। तो मैंने फिर यहाँ पे फ़ोन बंद कर दिया था, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड था नहीं। तो ये मैं अंदर आ गई थी दर्शन के लिए। तो कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी थी ना, बहुत तेज़ गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे अंदर काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो मुझे इतना गर्मी अंदर जाके फील नहीं हुई। तो देखिए दृष्टि और लोग या गाइस, ये जो तस्वीर है ये हम दर्शन करके आ गए थे। तो ये हमें वहाँ से ये मिला है बाबा जी का चोला। तो देखिए दृष्टि को हमने कॉटन कैंडी पिलाई थी, कॉटन कैंडी खा रही है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं वापस। हम वापस आ रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो होटल की तरफ आके तो देखिए हम वापस जा रहे हैं घर। अब हम क्या हुआ, हमारे पास थोड़ा हमें मंगलनाथ मंदिर जाना था, तो वहाँ पे पूजा करानी थी। उसका टाइम होता है दिन का, सुबह का। तो हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, उस वजह से फिर हमने मजबूरी में फिर यहीं उज्जैन में रुकना पड़ा था। फिर हम सोचा जब हम उज्जैन रुके तो एक बार और दर्शन कर लेते। इस बार हमने नॉर्मल दर्शन किए। तो देखिए रात का व्यू है, रात का व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ये देखिए लाइटिंग है, इसमें लाइटिंग चेंज होती रहती है। अभी ये रेड है, इसके बाद थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगी। तो फिर हमने नॉर्मल दर्शन किए। नॉर्मल दर्शन में थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, तो लेकिन आगे जाके तो काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए थे इससे भी। तो बाबा की कृपा थी, जिसकी वजह से हम दो बार दर्शन करके गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम दोबारा भी दर्शन करेंगे बाबा के। तो ये देखिए पर्पल लाइट हो गई है, अब देखिए रेड हो गई है। ये लाइट चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे शाम को भी बहुत भीड़ थी। वैसे यहाँ पे गर्मी में शाम के वक्त ही आना सही है। सच में दिन में बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बहुत तेज़ धूप, बहुत तेज़ गर्मी। वैसे तो थोड़ा ठंडे मौसम में आया तो सही रहेगा बच्चों के साथ। मेरे को तो चक्कर ही आ गए थे। तो ये देखिए रात का व्यू, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह रात के में आपको प्रॉपर लाइटिंग देखने को मिलेगी, तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा पूरा मंदिर। कॉरिडोर वगैरह सब बहुत अच्छा लगेगा।
मेरा जो ये फ़ोन है, जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही थी, ये मेरा उज्जैन आने से पहले बच्चों ने ना मेरा फ़ोन की स्क्रीन पूरी डैमेज कर दी थी। ये पता नहीं मैं जैसे तैसे करके वीडियो बनाती, मुझे नहीं पता क्या वीडियो किस चीज़ की आ रही है नहीं आ रही, बस मैंने बना ली थी। अगर जब कभी स्क्रीन मिलेगी तो मैं शेयर करूँगी वीडियो। तो देखिए कॉरिडोर है, ये इस तरह से बना हुआ है। मेरे को बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, क्योंकि टच ही काम नहीं कर रहा था। जैसे तैसे करके मैंने जो वीडियो बनी मैंने वो बना दी थी। तो देखिए महाकाल के हमने नॉर्मल दर्शन करके ये हम बाहर आए हैं। ये आप देखिए महाकाल के साक्षात दर्शन, यही महाकाल है, इनका श्रृंगार वगैरह हुआ। तो ये मैंने बाहर से ली थी, तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे महाकाल के। तो ये देखिए ये जो गेट है, ये मंगलनाथ मंदिर का गेट है। ये हम अगले दिन आए थे, तो यहाँ पे फिर हमने पूजा कराई थी। तो यहाँ पे उन लोगों की पूजा होती है जिनके जो मंगली होते हैं, जिनको नवग्रह वगैरह की पूजा करानी होती है ना, वो यहीं पे होती है। ये मंदिर में स्पेशल पूजा ही होती है और कहीं नहीं होती। तो वही हमने कहा चल पूजा करा लेते हैं यहाँ पे। तो हम ये पूजा कराने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ पे जो पंडित है वो पूजा के 2100 रुपये कुछ ऐसा लेते हैं। बाकी आप पता नहीं 2100, हमसे तो 2100 ही लिए थे। बाकी आप जो भी लोग कभी आओगे तो एक बार देख लेना, चार्जेस कोई ज़्यादा ना ले लें। तो ये यहाँ का है, ये देखिए सामने ये मंगलनाथ का सीधा सीधा मंदिर है। ये अभी मैं आपको उसके दर्शन करा ही दूँगी मंगलनाथ मंदिर के। तो इसमें लिखा है सीधा गर्भ, पृथ्वी के गर्भ जोन से आया है ये जो भी मंगल। तो हमने इसके अच्छे से दर्शन किए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, क्योंकि इसके पास में एक नदी थी। और इतना मतलब ऐसा था कि कूलर की भी हवा कुछ नहीं, इतनी तेज़ हवा और इतनी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो देखिए ये ना सुबह का नज़ारा है, सुबह 7 बजे का। देखिए कोई भीड़ नहीं, कोई भीड़ नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कभी दर्शन करने हो ना ऐसे मंदिर का, तो सुबह आओ। सुबह मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं इसको शाम के वक्त आई थी तो काफ़ी लाइन से गुजरना पड़ा था। अब देखिए यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, इसके हमने सीधे सीधे जाके दर्शन कर लिए। यहाँ के दर्शन में देखिए बहुत अच्छे से हुए थे। आप ये देखिए सामने जो शिवलिंग टाइप का दिख रहा है, शिवलिंग ये बल्कि मंगल ग्रह से जो पत्थर होते हैं, पता नहीं इसके बारे में प्रॉपर, ये वही है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे लंगूर थे। ये यहाँ पे लंगूर है काफ़ी, तो देखिए लंगूर है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं और फिर हम यहाँ पे एक जो ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट गोमती कुंड, ये एक्चुअल में जहाँ है यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी उज्जैन में। तो ये वहाँ का उनके मतलब कोई कुंड है, ये मैं दिखा रही हूँ। तो ये कुंड था और ये उनका एक तरह से स्कूल समझ लीजिए कृष्ण जी का। तो फिर मैं यहाँ, मेरा फ़ोन ख़राब है जिसके से पूरी वीडियो नहीं बना पाई, मुझसे बस जितना बना मैंने उतना ही किया। फिर वहाँ से हम निकल चुके थे उज्जैन से, हम सीधा इंदौर आए थे हम, ओमकेश्वर मंदिर। तो ये ओमकेश्वर मंदिर का जाने का ये रास्ता है। ये तो एक नर्मदा नदी दिख रही है, एक तो इसके थ्रू जाते हैं हम बाय बोट, या फिर एक पुल है उसके थ्रू जाते हैं। तो हम बोट के थ्रू गए थे, क्योंकि बच्चों का मन था बोट में बैठने का, तो मैं सोचा बोट में बैठी हूँ। गाइस इसके आगे की वीडियो ना मैं इसलिए नहीं बना पाई, मेरा फ़ोन टच बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने जैसे तैसे करके ये वीडियो बनाई थी। और इस जो ये यहाँ पे सामने ऊपर है ना, वहाँ पे ओमकेश्वर मंदिर है, जो कि मतलब उज्जैन के बाद यहाँ पे आना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने मछलियों के लिए दाना लिया है, ताकि बोट में बैठते मछलियों के लिए को दाना देंगे। तो देखिए बोट है यहाँ पे, यहाँ 50 रुपये पर पर्सन लगता है। तो हम इसे बैठे बच्चों के साथ, और ये दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा। अब ये थोड़ा जो बहुत जानने लगे हैं चीज़ें, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये गोमती नदी का पानी है, काफ़ी साफ़ है पानी, मैंने भरा था। तो इसमें जो एक कैन लिए हमने, क्या होता है इसमें, उस कैन से पानी भरता है और यही ऊपर ओमकेश्वर महादेव को चढ़ाया जाता है। तो वो एक ज्योतिर्लिंग है। और लेकिन गाइस इसमें इतनी भीड़ थी ना, कम से कम आप वहाँ पे 4 घंटे मान के चलिए दर्शन के लिए आपको लगना ही पड़ेगा। और मतलब कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, मैं सही बोल रही हूँ, कोई व्यवस्था नहीं। बच्चों के साथ तो बहुत बुरा हाल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। वहाँ पे थोड़ी व्यवस्था हो जाए ना ठीक, तो सही रहेगा। 4 घंटे के बाद जाके ना हमें दर्शन हुए थे और हमारी हो गई थी हालत ख़राब।
उसके बाद हमने जैसे तैसे वापस उज्जैन से हमारी बस थी, हमने जैसे तैसे अपनी बस पकड़ के हम रिटर्न अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।